कौन से चौपाए हलाल और हराम हैं, बे वजाहत कीजिए, क्या घोड़ा हलाल है? आप घोड़े के बारे में पूछना चाहते हैं, वरना गाय है, बकरियां हैं, बकरी जिस किस्म की है, भेड़ हो या दुम्बी हो, जो कुछ भी हो, गाय की जो किस्म है, जिसमें भैंस भी गाय ही है, और गाँव मेष उसको कहते हैं। इसी वजह से अरबी में उसको जामूस, गाँव गाय को कहते हैं, गाँव मेष जामूस, तो भी गाय है, खाना जायज़ है। इसी तरह जंगली जानवरों में हिरन है, उसका खाना नील गाय है, सब कुछ। अब आपके का सवाल क्या घोड़ा हलाल है? हलाल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मज़हब हनफी में हराम है। प्यारे रसूल के मज़हब में हराम है। खुल करके बात इसी वजह कहता हूँ ताकि लगे थोड़ी सी। प्यारे रसूल के मज़हब में हलाल है। सही बुखारी किताबुल अतमा में हज़रत उम्मे सलमा की रिवायत है, कहती हैं कि प्यारे रसूल के ज़माने में हरना फरसन व अकलनाहु बिअहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु बिल मदीना, हम मदीने में थे, प्यारे रसूल के ज़माने में घोड़े को ज़बह किया और खाया उसको। आप यकीन जानिए, हम लोग अल्लाह ने पहुँचाया बचपन ही में, हम यहाँ पहुँच गए, दाढ़ी हमारी मदीने की तोहफ़ा। तो उस वक्त पुराना बाज़ार जो था उसमें ऊँट के गोश्त की कीमत लिखी रहती थी, बकरी की कीमत, घोड़े की गोश्त की कीमत। उस पर दरवाजे पर जो मेन गेट था बाज़ार का, पूरे तौर पर तस्वुर में है, उसमें लिखा था घोड़े की कीमत 6 रियाल उस ज़माने में किलो। बकरी का भी 6 रियाल, सुभान अल्लाह, 5 रियाल। हम लोग ऐशा के बाद जाते थे, कभी 5 रियाल में सुबह 6-7 में बेचते थे। तो ये सब था। तो घोड़ा खाना हलाल है, क्योंकि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाया गया। अगर हराम होता तो प्यारे रसूल को अल्लाह वही करता। अब आप देखिए हनफी किताबों में कहते हैं कि ये घोड़ा और गधा एक शक्ल का है, खच्चर एक शक्ल का है, इस वजह से गधा हराम है तो घोड़ा भी हराम है। अब वो क्या कहा जाए इसके बारे में? इसी वजह से कहा गया कि फ़िक़्ह हनफी क़ियास पर बहुत सी चीज़ें हदीस को क़ियास की वजह से रद्द कर देते हैं। तो यहाँ ये भी ये हकीकत है कि इन्होंने इस सही हदीस को कहा कि नहीं, घोड़ा हराम है, इस तौर से उनको तौबा करना चाहिए, क्योंकि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल किया है। जिस चीज़ को अल्लाह रसूल ने हलाल किया है उसको हराम करना बहुत बड़े गुनाह की बात है। वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अल्सिनतकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब इन्नल्लज़ीना यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून। अपनी तरफ से किसी चीज़ को हलाल और हराम ना करो, ये अल्लाह पर झूठ बांधना हो जाएगा। तो प्यारे रसूल हलाल कर रहे हैं, आप हराम कर रहे हैं, ये चीज़ लगती हुई है थोड़ी सी। बहरहाल बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो इमाम साहब की तरफ मंसूब है, उस पर ऐसे जमे हुए हैं। हालांकि इमाम साहब माजूर हैं। इमाम साहब ने कह दिया कि मुझे जहाँ सही हदीस मिले वो मेरा मतलब वही है। अबू यूसुफ याकूब रहमतुल्लाह अलैह को मुखातब करके कहते हैं, या याकूब ला तक्तुब कुल्ल शैइन तस्मअ मिन्नी, हर उस चीज़ को जो मुझसे सुनते हो ना लिखा करो, क्योंकि अक़ूलु क़ौलन अल-यौम, आज कोई बात कह करके कल उससे मैं लौट सकता हूँ। बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो खुल करके साफ ऐसे कह देते हैं कि हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते थे ग़ज़वा और जिहाद के लिए तो अपनी बाज़ अज़वाज मुतहरात को भी साथ ले जाते थे। अब कैसे ले जाए? 9 बीवियाँ हैं, सब चाहती हैं सब चलें, और 9 को ले जाने का इम्कान नहीं, तो क़ुरा डालते थे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुरा मशहूर है, मारूफ है, क़ुरा डालते थे। हज और उम्रे में तो क़ुरा बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा, क़ुरा डालते थे पहले ज़माने में। तो इमाम अबू हनीफा ने जब सुना, ऐसे ही हदीस जिक्र करते हैं और फिर वही जिक्र करते हैं, वक़ाल अबू हनीफा इन्नल क़ुराअत क़िमारुन, क़ुरा जो है ये जुआ है, जायज़ नहीं है। अब मैं नहीं समझ पाता इतने बड़े इमाम को इस तरह की बात कहलवाते हैं आप। हो सकता है उनको हदीस ना मिलो, बात पहले कही हो और आप नकल कर रहे हैं कि नहीं। वह इमाम अबू हनीफा कहते हैं ये जुआ है, अगरचे हदीस में प्यारे रसूल ने ऐसा किया है, जुआ खेला है प्यारे रसूल ने, तो कोई हर्ज नहीं, हम नहीं जायज़ कहते उसको। इमाम अबू हनीफा इस तरह नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा जोड़ देते हैं ना करके और उसी पर अमल करते हैं इमाम अबू हनीफा की तरफ से मंसूब है। ये चीज़ें किताबों में आप जा करके पढ़ें, देखिए इस तरह का है। इस वजह से हमारी गुजारिश है कि हम सबसे पहले जहाँ अल्लाह की किताब और प्यारे रसूल की हदीस से कोई मसला मिले, दूसरी तीसरी जगह दाएँ बाएँ ना देख लें।
ہاں نہیں مل رہا ہے تو تمام ائمہ کو اپنا امام سمجھو، اور ہم عام آدمیوں کا حق نہیں ہے۔ عالم کو چاہیے کہ دیکھ کر کے جس امام کا مسئلہ امت کے لیے آسان ہو اور اس میں خیر ہو وہی اختیار کر کے اس کا فتویٰ دے۔ ایک کو اپنے ساتھ یا ایک کے ساتھ اپنے کو جو توڑنا یہ بھی جرم کی بات ہے۔ میں پورے وضوح کے ساتھ یہ بات کروں گا۔ تو گھوڑا کھانا حلال ہے بھائی صاحب، اگر کھانا چاہتے ہیں دیکھیے۔ اور آپ اس وقت بھی حالانکہ دیکھیے ترکی میں اکثریت حنفیوں کی لیکن کھاتے ہیں گھوڑا، سنا ہے ابھی بتایا لوگوں نے کہ گھوڑے کا گوشت وہاں کھایا